डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का जो मैट्रिक्स चैप्टर है दैट वी हैड स्टार्टेड, और प्रीवियस पार्ट में जो हम लोग मैट्रिक्स का जो बेसिक है उन्होंने हम लोग डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल दिए हो तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर का, राइट। सो इस पार्ट में जो है, आज के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें नाम से ही है कॉलम, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, कॉलम होगा, सिंगल कॉलम होगा, ठीक है, एक कॉलम होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितने कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे देख सकते हो कि मैट्रिक्स ए है, दैट इज इस तरह से है 1 2 -1। तो इस मैट्रिक्स का अगर देखा जाए तो ऑर्डर देखो तो कितना रोज है इसमें, 3 रोज है, 1 2 3, 3 रोज तो 3 बाई, और कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है तो 3/1। तो इसका मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो, 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आई होप इस तरह किसी को प्रॉब्लम रहना चाहिए। देख सकते हो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1, ठीक है, एक कॉलम रहेगा तो कॉलम मैट्रिक्स है। देन आता है हमारा रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। तो रो भी वही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, एक ही रो होगा। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही रो होगा, एक ही रो होगा, उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो यू कैन सी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1/2 √5 टू, यहाँ पे इसको सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से है 5 2 3 7। सपोज ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स में देखें तो कितना रोज है, एक ही रो है ना, 1 रो है, और कॉलम्स कितना 1 2 3 4 है। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर लिखा जाए तो 1/4 लिखेंगे, 1/4। तो इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितना रोज हो, सिर्फ एक ही रो होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ROWMATRIX, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल रो होगा, एक ही रो होगा, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नाउ अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नाम में ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब रिलेट करो, मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स सभी साइड इक्वल हो जाता है। तो यहाँ भी उसी तरह से है कि जब रोज और कॉलम्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएगा, वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसीलिए अगर सपोज ऑर्डर जो है m/n मैट्रिक्स का है कोई भी जनरल, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका मतलब कि m और n क्या होगा, इक्वल होना पड़ेगा। नंबर ऑफ रोज m होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स n होता है, इसका मतलब कि m और n इक्वल होगा, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है 5 4 3 6 2 1 4 0 3। इसमें अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना 1 2 3, तो 3 बाई, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा तो 1 2 3 3, मतलब 3/3। तो क्या है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है ना। ये फर्स्ट नंबर ऑफ रोज है और सेकेंड क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3। मतलब हम लोग सिंगल लेटर से लिख सकते हैं, जैसे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नाम में ही आ गया, इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 5 है, इसका मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा, तो 5 रोज और 5 कॉलम्स है, क्यों, क्योंकि आपने उसे बोल दिया स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो उसमें 5/5 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 5 लिख दिए स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के, इसका मतलब कि वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। नाउ अब एक नोट बना के लिखा गया, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और कोई मैट्रिक्स A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, दैट मीन्स एलिमेंट्स होगा A11 A22 ANN आर द डायगोनल। इस सबको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल 5 2 3, ये देख रहे हो, ये जो है इस तरह से 5 2 3 को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। तो जब ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएगा, तब जो A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये जो दोनों का जो कॉमन होगा, सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात रहेगा, वो सब क्या होता है,
डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पे 5 2 3 ये देखो, तो 3 जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 जो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और 5 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो होल है 5 2 3, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, यहाँ से अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिफरेंट टाइप्स का मैट्रिक्स में, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वही हो सकता है जो पहले क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि नाम में है डायगोनल। डायगोनल तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल पॉसिबल नहीं है, रिमेंबर। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। तो मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है A = AIJ n/n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, इक्वल है। तो यहाँ पे n/n लिया गया। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट होगा सब 0 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेगा और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल बनेगा इफ़ ऑल एलिमेंट्स, उसका सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सेप्ट क्या, डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे AIJ = 0 होगा, मतलब ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू 0। I डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है रो और कॉलम्स वो इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रोज, कौन सा रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। जैसे कि सपोज इसको एग्जाम्पल करते हैं, ये एलिमेंट देखें सेकेंड, ये पार्टिकुलर इसको, तो ये कौन सा रो का है, तो फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो दोनों इक्वल नहीं ना है। तो इसका मतलब कि जब दैट पार्टिकुलर नंबर ऑफ रोज एंड दैट पार्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा, उसका मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो वैल्यू 0 होना चाहिए। अब जैसे कि सपोज 2 को लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। देखो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल होगा दोनों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट पार्टिकुलर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो याद रखना है सीधी सी बात एक लैंग्वेज में कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट करेगा, बाकी सभी क्या करेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या है कि नन 0 रहेगा और बाकी एलिमेंट्स में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देन आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब अभी जो हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स जो है क्या, नन 0, मतलब 0 छोड़कर कुछ भी वैल्यू है, ठीक है। ये देखो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, एक रोज है एक कॉलम से, तो मतलब A11, तो ठीक है। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ अब ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गया और रेस्ट तो 0 ही रहेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स कौन हो सकता है, तो डायगोनल वाला मैट्रिक्स ही स्केलर बन जाता है। कब, जब उसका डायगोनल एलिमेंट सबका सब इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट देखो -1 2 है, इसका देखा जाए तो 1 2 3 है, लेकिन सब सपोज इक्वल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो जैसे कि A3 है, ये तो फर्स्ट कॉलम इसका 3 है, तो ये तो इक्वल है। ये सब स्पेशल मैट्रिक्स हो जाता है। देखो इस मैट्रिक्स में क्या है, एक ही रोज है तो इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, एक ही कॉलम है इसलिए इस कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैट्रिक्स भी है -1 0 0 -1, तो इसका डायगोनल एलिमेंट देखें तो दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है। इसका डायगोनल एलिमेंट देखें ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब आता है हमारा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, देखो नाम में ही है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब क्या, 1, यूनिट का मतलब 1। तो इसका मतलब कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल जो एलिमेंट है वो 1 होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, अब बाकी सब 0 होगा, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि सपोज यहाँ लिखा हुआ है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स देखो 1 है
और रेस्ट 0 है, तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका डायगोनल एलिमेंट देखें तो क्या 1 1 1 है और रेस्ट क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है, राइट। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ ए आई जे इक्वल टू 1 इफ़ आई इक्वल टू जे। अगर नंबर ऑफ जो पार्टिकुलर रोज और कॉलम्स अगर इक्वल हो जाएगा तो 1 होगा एलिमेंट, अगर दोनों इक्वल होगा तो 0 है। जैसे सपोज यहाँ पे इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का बात करें, इसका मतलब फर्स्ट रो तो आई इक्वल टू 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जे इक्वल टू 1, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे आई इक्वल टू जे हो गया, इसका मतलब उसका 1 होगा, तो इसलिए 1 आया वैल्यू। फिर इसका देखो ये वाला देखें एलिमेंट का, तो इसका कौन सा रो? तो आई इक्वल टू 1 और कौन सा कॉलम? तो 2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, तो दोनों इक्वल रहेगा, इसका मतलब क्या वैल्यू लेना है? 0, तो 0 आया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। तो इतना ही इस सब का जानना नहीं है, तो क्वेश्चन करोगे समझोगे तो खुद बन जाएगा ये सब चीज़ें। बस ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है कि जिस डायगोनल मैट्रिक्स का जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स का होगा 1 होगा एंड द रेस्ट एलिमेंट्स विल बी 0, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। देन आता है इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो आई और एन, मतलब ये हो गया आई से रिप्रेजेंट करने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या फिर यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ पे बिलो में एन लिखते हैं, इसका मतलब कि उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट किया, ठीक है, वो ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर ये, तो I2 और लिख दिए, इसका मतलब कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या स्केलर मैट्रिक्स होगा ही। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स याद करो जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, याद था ना। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा तो स्केलर बन जाएगा। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल है ना, 1 1 1 1 1 है, तो इसको बोलते हैं दैट मीन्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर होगा ही होगा, क्लियर। देन हमारे पास आता है दैट इज़ जीरो और नल मैट्रिक्स। इसका नाम में ये जीरो या फिर नल, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट या फिर ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उसी को बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा, उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। और इसको हम लोग कैपिटल O से डिनोट करते हैं, नल मैट्रिक्स को या जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल O से डिनोट करते हैं। तो यू कैन सी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए हुए हैं यहाँ पे, देखो हर एलिमेंट 0 0, तो क्या है? नल मैट्रिक्स हो गया। फिर ये मैट्रिक्स यू कैन सी हो भैया, इसका हर एलिमेंट जो है क्या है? 0 0 0 है, तो ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स है ना। अब आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो नाम से इसको समझ लो, अपर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल, तो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला जितना एलिमेंट्स होगा, डायगोनल एलिमेंट्स एंड उसके ऊपर वो सभी क्या होगा? नॉन जीरो होगा, और नीचे वाला सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यू कैन सी, देखो यहाँ पे अगर इसका हम देखें, इस एलिमेंट का स्क्वायर मैट्रिक्स देखें तो इसमें डायगोनल एलिमेंट और इसके ऊपर वाला जितना एलिमेंट्स है वो सब क्या नॉन जीरो है, इसके बिलो वाला सब क्या है? 0 है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं समझने के लिए कि ट्रायंगल जो है ऊपर बन रहा है इस तरह से, नॉन कंटेनिंग जीरो एलिमेंट्स, इसीलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे जो है 0 जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा है? तो सपोज़ अगर हम इस पार्टिकुलर 0 का बात करें तो ये कौन सा रो और कौन सा कॉलम? तो ये रो जो है ये सेकेंड और कॉलम जो है 1। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 2 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आई ग्रेटर देन जे। तो इसका मतलब कि अगर रोज़ जो है कॉलम से ग्रेटर है तो वो सब एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये 0 हो गया। जैसे 5 चेक करो तो ये क्या 5 जो है कौन सा रोज में? सेकेंड रो, कॉलम कौन सा? सेकेंड। तो क्या दोनों क्या है? इक्वल आ गया, लेकिन इक्वल के लिए कंडीशन नहीं, यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन होगा रोज, अगर ग्रेटर देन कॉलम होगा तो वो 0 होगा, इसीलिए वैल्यू कुछ नॉन जीरो हो गया। उसी तरह से इस सब का भी चेक कर सकते हो आप। अगर सब इसका बात करें इस 0 का, तो इसका कौन सा रोज है? तो आई इक्वल टू देखो 4th रो है ना, 1 2 3 4, तो 4th रो। कॉलम कौन सा है? तो फर्स्ट सेकेंड कॉलम है। इसका मतलब क्या? 4 ग्रेटर देन 2 मतलब आई ग्रेटर देन जे आ गया। तो आई ग्रेटर देन जे के लिए कितना लेना है वैल्यू? 0 लेना है, तो 0 आया ना, इसीलिए इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या है कि रोज ग्रेटर देन कॉलम्स रहेगा, तो उस
एलिमेंट को क्या लेंगे, जीरो लेंगे, और बाकी सब नॉन जीरो रहेगा। तो ऐसे को बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरह से आता है हमारा सेकेंड, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मतलब अब ट्रायंगल नीचे है, मतलब इस तरह से देख सकते हो समझने के लिए। तो इसका अब क्या होगा, डायगोनल से ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा सब क्या होगा, जीरोज होगा। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला सब क्या होगा, जीरो। या फिर ऐसे बोलो कि ए आई जे क्या होगा, जीरो होगा फॉर ऑल आई लेस देन जीरो। मतलब रोज लेस देन कॉलम्स रहेगा। रोज जो है आई लेस देन कॉलम्स है, तो रोज अगर लेस देन कॉलम्स है तो इसमें क्या होगा कि एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बाकी सब क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। आई जो है जे से छोटा रहेगा तो उसमें ए आई जे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे सपोज हम लोग इस जीरो का बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये जीरो जो है ये कौन सा रो, फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या है, वन लेस देन टू हो गया ना, मतलब आई लेस देन जे हो गया। तो आई लेस देन जे के लिए क्या होना है, जीरो होना है ना, तो इसीलिए जीरो हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंडीशन मेन ये है कि आई लेस देन जे के लिए क्या लेना है, ए आई जे इक्वल टू जीरो लेना है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वालिटी मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स है, सपोज एक ए है और दूसरा है बी। ए को हम लोग डिनोट किया ए आई जे से और बी मैट्रिक्स को डिनोट किया अंदर वाले एलिमेंट को बी आई जे से। ठीक है, स्मॉल बी और आई जे। ठीक है, आई और जे क्या है, वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, तो कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे। तो पहला क्या कंडीशन है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है, पहला कि दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे सपोज इसमें 2 3 5 और इसमें 4 6 3, इस तरह से। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 है, 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3। अगर सपोज इस तरह से 5 6 1 3 8 5 इस तरह से है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फिर 2/3 है। तो दोनों मैट्रिक्स को देखें तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को होल्ड कर सकता है। लेकिन अभी इतना काफ़ी नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या ट्रू होना है कि ये ऑर्डर सेम होना चाहिए इक्वलिटी होने के लिए। ओके, तो पहला क्या है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर सेम होने के साथ साथ क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तब ही क्या होगा, दो मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि सपोज यहाँ जो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे लिखा है, मतलब इसका जो रोज़ होगा और इसका जो कॉलम होगा वही सेकेंड मैट्रिक्स का रोज़ और कॉलम की इक्वल होना चाहिए। सपोज जैसे लिखा हुआ है A12 इक्वल टू B12, इसका मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2610, मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है 2610। तो पहली बात तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो 2 रो 2 कॉलम है तो 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लो तो इसका भी 2 रो 2 कॉलम्स। तो पहला कंडीशन ट्रू है, इसका रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों का दोनों इक्वल है, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, मतलब पहला जो है 2 2 6 6 इक्वल 1 मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 ले, तो इसका मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कितना है 2, A11 यही ना है। और B11 ले तो B11 तो ये B मतलब सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट और 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट, तो यहाँ पे तो यही आपके पास है B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 ही है, इसलिए 2। तो क्या दोनों इक्वल नहीं है ना। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स इक्वल है, इसलिए A इक्वल टू B। लेकिन सपोज यहाँ पे देखो 2305 है और 2530 है, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों, इसका हाँ एक कंडीशन ट्रू है कि ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, दोनों का 2 रोज 2 कॉलम्स है। लेकिन ये तो ऑर्डर सेम है, बट अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें तो ये 2 का 2 है, 3 का 5 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम नहीं बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ का वैल्यू निकालना है इफ़ ये दिया हुआ है कि 4 3 x 5, तो ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स से क्या इक्वल है।
तो अगर दो मैंने यहाँ ऑलरेडी बोल दिया कि मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो मैट्रिक्स दोनों इक्वल है तो पहले तो चेक कर लो कि ऑर्डर क्या सेम है। तो ऑर्डर देखो, तो इसका ऑर्डर 2/2, 2 रो 2 कॉलम है, 2/2 है, और इसका क्या है, ये भी 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, राइट। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया है और इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब इक्वल है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करना पड़ेगा। तो 4 को ये इसके इक्वल, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उस तरह से z का 3, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का x, तो इसका मतलब x का वैल्यू 1, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो 5 का 5 इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स इक्वल रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके और डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग क्या करना है, पहले पार्ट को भी देख लेना है, जो स्टूडेंट जो है इस चैनल पर नए हैं या फिर सेकेंड पार्ट को जो डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट को पहले देख लें, और तब क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को क्या करना है, देखना है, पढ़ना है, और इसको नोट्स भी बना लेना आप लोगों को, ठीक है। और देन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट डे देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यू मे आस्क योर डाउट्स, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।